नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं व्याकरण अर्थात ग्रामर जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के जो क्वेश्चन है ग्रामर से पूछे जाते हैं। पहले भी इनमें से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और हाल ही में जो है राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है रीट, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो वो भी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम होगा, तो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर जो है यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे कोई सभी एग्ज़ाम हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, तो सभी यहाँ पर जो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन पे आप कैसे जाओगे, आपको यहाँ जो कोने में जो 3 डॉट या फिर आप जो इसका चिन्ह शायद बदल चुका है, तो ये सेटिंग की तरह आता है। जैसे आपका सेटिंग का जो निशान होता है कुछ इस तरीके का आता है, उस पर क्लिक करके आप या वहाँ पर आई बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह जो आती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वृद्धि संज्ञा से वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते। वृद्धि संज्ञा सूत्र होता है, तो वृद्धि संज्ञा और एक होता है वृद्धि गुण। तो वृद्धि संज्ञा जो यहाँ पर करने वाला सूत्र है ये वृद्धि आदेश है, और इसी की वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। और एक होता है गुण, आदगुण है जो सूत्र करता है, अधेन गुण से गुण संज्ञा होती है। वृद्धि रादेश क्या करेगा, ये आकार और एंच, ए और औ, ए और औ जो होते हैं इनकी ये वृद्धि संज्ञा करता है। यह आप सीधे से समझ सकते हैं। कैसे पहचान करोगे, अगर कोई शब्द में वृद्धि संज्ञा हुई होगी उसके ऊपर 2 मात्राएं लगी होंगी, तो ये इसकी पहचान है वृद्धि की। अगर एक मात्रा लगी हुई है तो उसका मतलब है कि उसमें गुण संज्ञा है। आधा अक्षर होगा तो इसका मतलब है उसमें यण संधि है, ये कोई अंश जो सूत्र उससे यण संधि। जैसे यहाँ पर ये वृद्धि रेचि सूत्र जो है इसमें वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा हुई है, और वृद्धि रेचि से वृद्धि। वृद्धि रेचि क्या करता है, ये अवर्ण से एच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश से करता है। जैसे कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण की एकता। गंगोग है, गंगा का प्रवाह, गंगा प्लस ओग है। कृष्ण उत्कंठम, कृष्ण की प्रति उत्कंठा, कृष्ण प्लस उत्कंठम। तो इसकी पहचान यही है, बस इसमें इसके ऊपर 2 मात्राएं लगी होंगी, आपने इस तरीके से इसे समझ लेना है। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते। उपसर्ग संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर इसमें सूत्र, और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन सी है, उपसर्ग क्रिया योगी। ये सूत्र है जिसके द्वारा उपसर्ग संज्ञा होती है। बोध धातु से धातु संज्ञा, गति सूत्र से गति संज्ञा, नेक्स्ट आएगा प्रक्रिया संज्ञा का।
ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में जरूर आते हैं। तो प्रक्रिया संज्ञा का प्रयोजन यहाँ पर, या फिर प्रक्रिया संज्ञा आप कह सकते हैं कि क्या होती है, या प्रक्रिया संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है रहेगा ऑप्शन बी। प्रक्रिया संज्ञा का मतलब है प्रकृति भाव होना। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, ये सूत्र है। प्लुत और प्रक्रिया संज्ञक से अच परे होने पर प्रकृति के साथ रहते हैं, अर्थात प्रकृति भाव का अर्थ है कि जैसा है उसका वैसा ही वो रहना चाहिए, जो विकार होना चाहिए वो विकार न हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर है अध्ययन गुण है। अध्ययन गुण है, ये क्या काम करता है। अध्ययन गुण से होती है गुण संज्ञा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी। अध्ययन गुण है के द्वारा होगी गुण संज्ञा। अ, ए और ओ, ये जो अ, ए और ओ, इनकी गुण संज्ञा करता है। अध्ययन गुण से गुण और आद गुण से गुण होता है। आद गुण है सूत्र क्या करता है, या इसके जो रूप है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आद गुण क्या करेगा, अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण एकादेशीय करता है। दोनों सूत्र साथ साथ लगते हैं। अध्ययन गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण। उपेंद्र है अर्थात इंद्र के समीप, उप प्लस इंद्र है। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम अर्थात गंगा जल। नरेंद्र है, नर प्लस इंद्र है। दिनेश है, सुरेश है। महेंद्र है, राजेंद्र है। सूर्योदय है, भाग्योदय है। तो ये सभी यहाँ पर इसके सूत्र के उदाहरण हैं। अध्ययन गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण। पहचान आपको इसमें बता दी गई है, उसके ऊपर एक मात्रा दी गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा वृद्धि संज्ञा का। वृद्धि संज्ञा अनेन सूत्रेण सिद्ध्यते, या फिर आप कह सकते हैं कि वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इनमें कौन सा है। तो वृद्धि रादेच जो सूत्र है ये करेगा आपकी वृद्धि संज्ञा, और वृद्धि रेचि से गुण। जैसे ये कृष्ण एकत्वम, गंगोग है, देवेश्वरियम, कृष्ण उत्कंठ्यम। तो ये सब यहाँ पर इस सूत्र के उदाहरण हैं। एग्जाम में कई बार जो ये उदाहरण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि उसमें सूत्र कौन सा आएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरीके से पूछ जाता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा कस्य विधीयते, प्रक्रिया जो संज्ञा है ये इनमें किन की होती है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी है, इदुद्वैत द्विवचनम। ये सूत्र है इदुद्वैत द्विवचनम प्रक्रियम, और प्रक्रिया संज्ञा ये करता है दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत द्विवचन पदों की प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो ये प्रक्रिया संज्ञा करेगा। सूत्र भी आपने याद रखना है, इदुद्वैत द्विवचनम प्रगृहम। उदाहरण इसके जैसे विष्णु इमौ, नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रगृह संज्ञाया फलम।
प्रक्रिया जो संज्ञा है इसका फल क्या होता है? तो प्रक्रिया संज्ञा जो है इसका फल जो यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन डी में। सात का है सी। यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा का फल होगा प्रकृति भाव। प्लुत प्रक्रियाची नित्यम, ये सूत्र जो प्रकृति भाव जो ये करता है। प्लुत और प्रक्रिया संज्ञक से अच परे होने पर प्रकृति के साथ साथ ही रहते हैं। प्रकृति भाव का जो अर्थ है अर्थात जैसा हो वैसा ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा शब्द दिया गया होगा उसमें वैसी संधि होगी और उसी तरीके से वो मिल जाएगा। जैसे विष्णु इमो है, विष्णु प्लस इमो। नेक्स्ट है यहाँ पर दीर्घ इकारांत जो द्विवचन है ये होता है और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी, अर्थात प्रक्रिया संज्ञा जो इनकी होती है इदु द्विवचनम प्रक्रिया सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्रम। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये षोड़ नपुंसकस्य जो सूत्र है इसको माना गया है, ये यहाँ पर इसमें सर्वनाम संज्ञा इनकी ये करेगा। नेक्स्ट है वृद्धिरादेश इति सूत्रेण किम विधीयते। वृद्धिरादेश के द्वारा होगी, तो हमने पहले भी किया है, इसकी वृद्धि संज्ञा होती है। इको अनुचित सूत्र से यण होते हैं। और बात करें टी की, टी संज्ञा की अचो इत्यादि टी सूत्र है। आचो के मध्यम जो अंतिम स्वर है वह आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। और यदि किसी शब्द के अंत में स्वर ही है तो केवल उस अंत्य स्वर की टी संज्ञा होगी। और गुण संज्ञा हमने कर लिया है, आद्गुण से गुण, अधिक गुण से गुण संज्ञा। तो यहाँ पर तो एक जो क्वेश्चन है कि राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये क्या करता है? धातु, प्रत्यय और प्रत्यात इनको छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा ये करता है। तो राम जो शब्द रूप है इसमें अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है ये लगता है। तो ये जो यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा केन सूत्रेण भवति, या अवसान संज्ञा क्या होती है? तो यहाँ जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, विरामो अवसानम एक सूत्र है जिससे आपकी अवसान संज्ञा होती है। वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा हो कि जिस वर्ण के उच्चारण के अव्यवहित उत्तर काल में अन्य वर्ण का उच्चारण न हो, उस अंत्य वर्ण की अवसान संज्ञा होती है। जैसे राम का जो शब्द रूप है राम प्लस र, यहाँ पर जो ये र जो है इसके उच्चारण किए जाने के अव्यवहित उत्तर काल में किसी अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए यह अवसान संज्ञा का अर्थात इसकी अवसान संज्ञा होगी। उसके बाद खरवसारियों विसर्जन से सहायक जो सूत्र है, इससे रेफ के स्थान में ये जो रा जो है इसके स्थान में खरवसारियों विसर्जन से सहायक जो सूत्र है ये विसर्गा करता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये अन्य वगैरह कार्य जो होते हैं, तो इन सभी को मिलाकर यहाँ पर ये राम का जो शब्द रूप है ये प्रतिपादित होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है महेश्वर सूत्र का। महेश्वर अर्थात भगवान शिव जो है उनके डमरू से जो 14 जो सूत्र निकले थे, महेश्वर सूत्र। तो यहाँ तो जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एग्जाम में पूछा जाता है महेश्वर सूत्र कितने हैं, तो ये 14 हैं। प्रत्याहार कुल 44 माने गए हैं और जो आचार्य वरदराज जो है उन्होंने 42 माने थे। जैसे आपने पढ़े होंगे अयूण, रिलिरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यमगणम, झभ्य, गड़गस, जबगरदस, खप, छठत, चढ़तव, कप्य, सस्सर और हल। तो प्रत्याहार क्या होते हैं, जैसे आपने इसमें पढ़ा है अयूण, अ, इ, उ और अणा, ये जो आपने पढ़े हैं। तो अ और अणा ये हलंत वाला जो है ये बनेगा अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार में कौन कौन से बनाएंगे, ये जो इसके बीच के जो है अ, इ, उ, ये आपके अण प्रत्याहार में आएंगे। प्रत्याहार वाला क्वेश्चन भी जो है एक एग्जाम में जरूर आता है। ड्रैड लोपे पूर्वज से दीर्घोण है, ये आपका अण प्रत्याहार में लगता है। अक प्रत्याहार अ और का, अयूण, री, लिरिच, अ, इ, उ, री और लरी। आकाशवाणी दीर्घ है जो सूत्र है ये आपका अक प्रत्याहार में लगता है। और जो अच प्रत्याहार है अयूण, री, लिरिक, एवं ए, औच, च जो है, जो जितने भी ये हलंत वाले हैं बाद के, जैसे अणा है, एंग है, औच में चा है, तो इन सभी का लोप हो जाता है। इनसे पहले वाले जो वर्ण हैं ये लगते हैं। तो ये कोई अनची सूत्र जो है अच में लगता है। इस तरीके से यहाँ पर ये सभी सूत्र हैं जो इनमें लगते हैं। जैसे अट को हो गया सस्ो अठी, अम जो प्रत्याहार इसमें लगता है पू में खे में परे, अस में लगता है भो, भगो, अघो, अपुरोस्य योसी। अल जो प्रत्याहार इसमें लगता है अलो अंतस्य। एक जो प्रत्याहार इसमें लगता है एक अणची, ई, उ, री और री वणी इसमें आते हैं। तो ये जो आपने याद रखने हैं महेश्वर सूत्र 14। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। महेश्वर सूत्र ये कितने हैं, तो सूत्र जो है ये 14 माने गए हैं। नेक्स्ट है उपदेशस्य अंतस्य हल संज्ञा वर्तते। उपदेश में जो अंतिम हल जो होता है उसकी संज्ञा, ये भी व्याख्या का बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है। तो इसकी होगी यहाँ पर इत संज्ञा, और सूत्र आ जाता है एग्जाम में इत संज्ञा करने वाला सूत्र ये दे दिया जाता है इत संज्ञा। और इसमें सूत्र इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हलंते में एक सूत्र है वो इसमें लगता है। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इथ होता है, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा होती है। तो हलंत्यम सूत्र जिससे इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर लोप संज्ञा करने वाला। लोप संज्ञा जो यहाँ पर होगी ऑप्शन ए। अदर्शनम लोप एक सूत्र है जो लोप संज्ञा करता है। प्राप्त करना, सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो, अर्थात शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है उसके श्रवण न होने को लोप कहते हैं। तो अदर्शनम लोप सूत्र ये लोप करता है। और ये जो यहाँ पर दूसरा जो सूत्र है, जैसे ये तस्य लोप है, कर्ता ये भी लोप ही है। ये क्या करेगा, ये उस इत संज्ञा का लोप हो, अर्थात अलंत्यम
उपदेशे अज अनुनासिक ईत। तो ये इनका इन इत्यादि सूत्र से जिनकी ईत होती है उनका ये लोप करता है। तो अदर्शनम लोप ऐसे लोप यहाँ पर माना गया है। ये जो तस्य लोप है जो है ये हलंत्यम और जो ईत जो होती है उनका लोप ये करता है। नेक्स्ट है उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, और ये भी जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी एग्जाम में आ चुका है। और उदात्त संज्ञा करने वाला जो है यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी, ऊंचे उदात्त है। और ये क्या करता है, कंठ, तालु आदि सखंड स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहा जाता है। एक होता है नीचे अनुदात है, ये तो उदात्त है, एक अनुदात होता है। तो वहाँ पर नीचे अनुदात सूत्र लगता है कि कंठ, तालु आदि सखंड स्थानों के नीचे के भाग से जिस अच का उच्चारण हो वह अनुदात होता है। तो ऊंचे उदात्त हैं के द्वारा ऊपर का भाग, नीचे अनुदात का मतलब नीचे का भाग, उदात्त का मतलब ऊपर, अनुदात का मतलब नीचे। नेक्स्ट है यहाँ पर च वर्ग का उच्चारण स्थान। तो ये जो च वर्ग है इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे पहले वाली वीडियो में। च वर्ग जिसमें ई और चा में जितने वर्ण होते हैं, च छ ज झ हैं, तो इच ऐसा नाम तालु सूत्र है जो इसमें लगता है। इकार च वर्ग तो इनमें जो लगता है इच ऐसा नाम तालु, ऋतु सनाम मूर्धा, अक्को विसर्जनम कंठ है। और तो यह सूत्र जो इनमें लगते हैं, जीव मूल से जीव मूलम। नेक्स्ट है मात्रा आधारण कस्य स्वरस्य कति भेदा। तो यहाँ पर जो भेद जो हमारा रहेगा ऑप्शन सी है, 3 जो यहाँ पर इसके भेद माने गए हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रहेगा पद संज्ञा विधायक सूत्र। तो पद संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें कौन सा है, तो शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत इनकी पद संज्ञा होती है। अब यहाँ पर ये शुभंत क्या होते हैं और तिगंत क्या होते हैं। शुभंत होते हैं जो आपके राम का जो शब्द रूप है, और तिगंत होते हैं जो आपके ये धातुएं होती हैं, पढ़ती पढ़ता पटंती। तो ये आपने याद रखना है, शुभंत जो आपके राम के जो शब्द रूप चलते हैं, और तिगंत होता है जो आपकी धातुएं होती हैं, तो इनकी पद संज्ञा करता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा हमारा प वर्ग का। प जो यहाँ पर वर्ग आया है इसका उच्चारण स्थान इनमें कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, ओष्ठ जो है यहाँ से इनका उच्चारण होता है। उपपद्यमान नाम ओष्ठौ, उकार और आपका जो ये पवर्ग है प फ ब भ म, इनका जो उच्चारण है ये होठों से होता है, इसलिए इसे ओष्ठ माना गया है। नेक्स्ट है एकस्य आकारस्य कति भेदा, और इसके जो भेद माने गए हैं 18, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हल इत्यस्य प्रत्याहारस्य तात्पर्य वर्ते। हल इस प्रत्याहार से तात्पर्य, इससे तात्पर्य लिया गया है यहाँ पर व्यंजनों से। और सूत्र, अगर सूत्र आ जाए, ये जो हल है,
हलंत्यम सूत्र इसमें लगता है जिसके ये हल प्रत्यार होते हैं। है व्रत लण यम गणनम जब गड़गस जब गड़दस कब खबर चढ़तव कप्या सस्सर हल। तो हलंत्यम सूत्र इसमें लगता है और व्यंजन यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अंतस्थ कति वर्तन्ते। अंतस्थ वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो है यहाँ पर हमारा रहेगा ये ऑप्शन डी। 4 जो है अंतस्थ वर्ण होते हैं ये अलावा। नेक्स्ट है कयमिथस सवर्णम वाच्यम, और यहाँ पर माना गया है ये का खा जो वर्ण है इनको स्वर्ण माना गया है। सूत्र तुलस्य प्रतनम सवर्णम, कई बार एग्जाम में ये स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आता है। तो तुलस्य प्रतनम सवर्णम, तालु आदि स्थान और अभ्यंतर ये दोनों जिन वर्णों के समान हो उन्हें स्वर्ण कहा जाता है। तो क ये जो क वर्ग जो होता है आपका ये इसमें आता है। तो क ख जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है अल्प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति। तो आपका जो ये अल जो प्रत्याहार है इसमें वर्ण या फिर सूत्र अलो अंत्यस्य सूत्र जो इसमें रहेगा। और वर्णों की यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी द्विचत्वारिंशत्, 42 इसमें वर्ण ये माने गए हैं। नेक्स्ट है ओदयितौ स्थानम वर्तते। तो इनका उच्चारण स्थान इनका जो यहाँ पर उच्चारण स्थान जो है यह रहेगा कंठोष्टम। ओदयितौ कंठोष्टम, तो कंठ और होठ इनसे इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट है श्वास अघोष संज्ञा वर्तते। श्वास और जो अघोष संज्ञा है ये होती है, या फिर एग्जाम में यहाँ पर ये 2 ही दिए गए हैं, तीसरा भी आ सकता है। विवार भी जो है इसी में श्रेणी में आता है। ये आपका विवार श्वास अघोष ये आता आपका कंठ, इसमें कंठ वाले में। इसमें सॉरी इसमें आएगा ऑप्शन डी में, कंठोरोष्ट भी है इसमें। तो कंठोष्ठ जो है इसमें आता है। इसमें जो आपके ये जो पहला और दूसरा जो अक्षर है ये आपका विवार श्वास अघोष जो है इसमें आता है, और आपके जो उसवर्ण है। नेक्स्ट है संहिता संज्ञा विधायक सूत्रम। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र, संहिता संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर माना गया है ये हमारा रहेगा ऑप्शन बी परसन्निकर्षा संहिता। ये सूत्र है जिसके द्वारा संहिता संज्ञा जो है होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा त वर्गस्य उच्चारण स्थानम। तो वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान, इसका जो उच्चारण स्थान है ये रहेगा ऑप्शन सी। दांत जो होते हैं हमारे इससे इनका उच्चारण स्थान माना गया है। वकारस्य दंतोष्ठम। तो
लिरी तुलसा नाम दंता, ये तो यहाँ पर ता वर्ग है। लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी और आपका जो त्वरग है, लिरी और त्वरग और शाह, ये जो शाह है इनका स्थान दंत से होता है। लिरी तुलसा नाम दंता। नेक्स्ट आएगा लिरिकारस्य स्वरस्य कतिभेदा। लिरिकार स्वर के भेद और इसके जो यहाँ पर भेद जो है ये रहेंगे ऑप्शन ए हमारे 12 इसके माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा संयोग संज्ञा विधायक सूत्रम। संयोग संज्ञा जो करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? संयोग संज्ञा जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी ए, हलो अनंतरा संयोग है। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो संयोग संज्ञा है ये होती है और ये क्या करता है? अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो, अर्थात जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो तो उन दोनों को मिलाकर संयोग संज्ञा होती है। तो हलो अनंतरा संयोग है, संयोग संज्ञा होगी। सुप्त तिङंतम पदम के द्वारा पद संज्ञा होगी। परस्य निकर्ष संहिता के द्वारा संहिता संज्ञा आपकी रहेगी। नेक्स्ट है प्रक्रिया कौमुदी लेखक। ये प्रक्रिया कौमुदी जो है इसके लेखक, प्रक्रिया कौमुदी जो है इसके जो लेखक है ये रामचंद्र जी हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी। प्रक्रिया कौमुदी की जगह अगर लघु सिद्धांत कौमुदी होता तो वरदराज दीक्षित यहाँ पर सी आंसर इसका रहता। पाणिनि जैन के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है, भर्तृहरि जैन के द्वारा जो शतक जहाँ ये लिखे गए हैं, 3 शतकों के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है एकस्य एकारस्य कतिभेदा और इसके माने गए हैं 12 भेद यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है अक इत्यस्य प्रत्याहारस्य कतिवर्ण। अक जो यहाँ पर आपका प्रत्याहार आया है इसमें वर्ण, क्योंकि ये जो है समय भी ज़्यादा लेता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इनमें से एक जरूर आता है और इनमें जो समय भी लगता है, क्योंकि आपको सारे जो प्रत्याहार देखने होंगे आ से लेकर और का जो है इसके बीच के। तो अक प्रत्याहार में जो आपके अगर आपने प्रत्याहार याद किए होंगे जो 14 प्रत्याहार है तब तो आप इसे आसानी से कर लोगे, नहीं तो फिर आपको जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपके प्रत्याहार जरूर याद होने चाहिए। तो ये जो आपका अक जो प्रत्याहार है इसमें आते हैं आपके अ, ई, उ, री और आपका लरी। तो ये प्रत्याहार आपके इसमें आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें कितने वर्ण होंगे? तो यहाँ पर 5 जो इसमें वर्ण आए हैं, 1 2 3 4 5, अ, ई, उ, अ, ई, री, लरी और तो इस प्रकार से 5 हैं। और सूत्र अगर एग्जाम में आ जाए तो आकाशवाणी दीर्घ सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा तुलस्य प्रथमम स्वर्णम अनेन संज्ञा होती है। तुलस्य प्रथमम स्वर्णम तो इनकी होती है यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा करने वाला ये सूत्र है तुलस्य प्रथमम स्वर्णम। और स्वर्ण संज्ञा ये करेगा तालो आदि स्थान और आभ्यंतर प्रथन, ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले हो। तो स्वर्ण संज्ञा यहाँ पर इसकी रहेगी। नेक्स्ट है सर्वेषां स्वराणां कति भेदा सन्ति। सभी जो स्वर हैं इनके भेद और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी 132। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्राणाम का अपरा संज्ञा वर्ते। महेश्वर जो सूत्र हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, जो भगवान शिव के जो डमरू है उनसे निकले थे। तो महेश्वर सूत्रों का जो अपर संज्ञा और ये होती है आपके प्रत्याहार सूत्र से।
नेक्स्ट है हकार आदि अकारह के अर्थ हैं, ये किस लिए है, और ये जो माने गए हैं हमारे उच्चारण के लिए। नेक्स्ट रहेगा अनुनासिकस्य अच संज्ञा वर्तते। अनुनासिक जो है इनकी अच संज्ञा होती है। तो इनकी जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, अनुनासिक अच संज्ञा होगी इनकी इत संज्ञा, अचों की संज्ञा इत संज्ञा होगी। या फिर अगर एग्जाम में ये जो अनुनासिक संज्ञा वाला आया है यहाँ पर ये सूत्र पूछ लिया जाए तो मुख नासिका वचनों अनुनासिका, ये सूत्र है जो इसमें लगता है। मुख और नासिका से बोले जा रहे वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाले हों, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण हमारी नासिका से होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है अनुनासिक वर्ण। तो यम गणना में आपने सूत्र सुना होगा, तो यम गणना किस प्रकार के यहाँ पर 5 ए वर्ण हैं। तो यम गणनम जिनका उच्चारण जो है नासिका से होता है। नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र, और ये जो सूत्र है ये है रहेगा ऑप्शन बी, आदिर अंत्येन संहिता। ये सूत्र है आपका हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक, ये सूत्र है। अनंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण और बीच के वर्ण ये अपनी भी संज्ञा का बोधक होते हैं। कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। जैसे अण, ये आपका जो अण है, यह अ ई ओ, इन वर्णों की संज्ञा का बोधक है। इसी प्रकार अच, अल और हल आदि भी ये जो संज्ञाएं हैं ये समझनी चाहिए। तो आपने बस इतना ही याद रखना है। प्रत्याहार संज्ञा जो यहाँ पर रहेगी आदि अंत्येन संहिता जो सूत्र है इसके द्वारा होती है। नेक्स्ट जो रहेगा अनुदात संज्ञा का, हमने जो पहले जो क्वेश्चन था उसमें उदात संज्ञा वाला करने वाला सूत्र पढ़ा था। जो ऊंचे उदात हैं जो सूत्र है उसके द्वारा हुआ था। यहाँ पर अनुदात मतलब नीचे, और नीचे जो संज्ञा करने वाला सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन ए, नीचे अनुदात हैं। नेक्स्ट है सवरित संज्ञा विधायक सूत्रम। सवरित संज्ञा करने वाला सूत्र है समाहार सवरित हैं, यह आपकी सवरित संज्ञा करता है। समाहार उदात तत्व और अनुदात तत्व दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में हो, उदात तत्व और अनुदात तत्व दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में हो वह सवरित होता है। अर्थात तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे सवरित कहते हैं। ये जो आपके उदात अनुदात जो है इनका प्रयोग जाए वेद जो है उसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क वर्ग उच्चारण स्थान, क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान, और अ को है विसर्जनम कंठ है। तो अ और क वर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान आपका ये हमारा गला जो है कंठ, इनसे इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पद संज्ञा करने वाला, और पद संज्ञा करने वाला है ये आपका शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत जो इनकी पद संज्ञा होती है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है जिसमें हम जो इससे आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, तो आप जो हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।